लाइन की मैंने बात की थी, माँ बाप को पता होता है कि मेरे बच्चे के लिए ये बेहतर है। बच्चे ने देख लिया होता है दोस्त को, उसने लेना वही सब्जेक्ट जो दोस्त ने लेना ताकि एक ही क्लास में हो, एक ही स्कूल में हो। अब यहाँ पर आ गया मसला, अब बच्चे का शौक भी उस तरफ बढ़ गया, अब क्या करना है? देखिए, माँ बाप, सबसे पहली बात, कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचता जी, और वो मोहब्बत भी करता है, प्यार भी करता है। दो चीज़ें हैं, एक माँ बाप है जो बच्चों के ऊपर हुक्म सादर करते हैं, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है। दूसरी साइड पे जैसे आप कह रहे हैं कि जी बच्चे को समझ ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, वो किसी गलत करियर को भी ऑप्ट कर सकता है और समटाइम्स कंपैरिजन फ्रेंड्स के। तो देखिए, उसका बेस्ट वे क्या है, वहाँ पे माँ बाप ठीक होंगे, वो बच्चे एक तो पहले वो उसका पोटेंशियल देखें। मैं तो समझती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि मैट्रिक और सेकेंड ईयर के बाद आप कैरियर को देखते हैं। देखिए, जैसे हम प्री स्कूल में देखते हैं, कई बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को बनाते हैं। कई होते हैं बहुत आर्टिस्ट होते हैं, और टीचर और पेरेंट्स जो है उनका आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चलती रहती है, वो ऑब्जर्व करते हैं। तो पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये तो समझ होती है कि मेरे बच्चे का पोटेंशियल क्या है, बट प्यार और मोहब्बत से अपने बच्चे, उनके ऊपर ज़बरदस्ती ना करें। इस तरह वो बच्चा आपकी सुनेगा भी, आपकी मानेगा भी। काउंसलिंग करें, उनकी रहनुमाई करें और उनसे मोहब्बत से बात करें कि बेटा आपके लिए या बच्चों के लिए ये बेहतर है। जब जी हलीमा का एक सवाल होगा, उससे पहले एक छोटी सी बात इसी का जरूरत। हलीमा एग्री करेगी इस बात पे, आपकी बेटी भी है, आप भी 4 बहनों वाली हैं। हम ज़्यादातर बेटियों को वो काउंसलिंग करते हैं करियर की जिससे हमें पता है कि इसका रिश्ता अच्छा आएगा, विच इज़ डॉक्टर। ये क्या मसला है? ये मैंने अपनी डॉक्टर दोस्तों को देखा, अपनी बेटियों को कहते हैं कि आप डॉक्टर बने। जी, मैं आपको बताती हूँ, बिल्कुल हुमायूं, आपकी वैसे ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। आपकी इतनी उम्र नहीं है जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन तजर्बा है। देखिए, अब जैसे हमारे तो बच्चों की भी शादियाँ हुई हैं, अराउंड भी हमारे पास बच्चियाँ भी आती हैं, और ये इनकी बात बहुत सही है। कई मदर्स इसका बुरा ना मनाए, क्योंकि सच थोड़ा सा फेस करना कड़वा भी होता है। मैंने खुद लिटरली सुना है, कुछ फैमिलीज़ में उन्होंने बच्चियों को कहा कि बस डॉक्टर बना दें और आपका रिश्ता बहुत अच्छा आ जाएगा। अब जैसे आजकल मैं आपको बताऊं कि जैसे फोर्सेस में या कई जगहों पे वहाँ पे ये ट्रेंड है कि जी हमें तो डॉक्टर से ही शादी करनी है, डॉक्टर बहू चाहिए। और आजकल डॉक्टर्स क्या कहती हैं, हम तो जगह जगह ख्वार नहीं हो सकते, हमें तो अपना कैरियर बहुत अच्छा बनाना है और हमें चलना है। क्योंकि आप अभी एक बच्ची जिसने लॉ किया हुआ है, वो कहेंगे लो जी इसने तो लॉ कर लिया, ये तो हमारे घर आके हमें ही सिखाना शुरू कर देगी, हम पे। हालांकि करेगी। अब देखिए, लॉ की कितनी फैसिलिटी है, जैसे लेडीज़ के लिए कितनी आसानी है कि वो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अब इंजीनियर भी है, लेकिन अब मीडिया में है तो तौबा, इसको काबू करना तो बड़ा मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन देखिए, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब थोड़ा बेहतर। लेकिन ये माँ बाप की सोच है जी। ऑन द अदर हैंड, हालांकि द गर्ल, द बहू शी इज, द पर्सनालिटी शी इज, आई स्वेयर, मैं ये ऑनर कह रहा हूँ, द वे हलीमा इज, आई हैव नेवर सीन इन एनी फील्ड समबडी दिस होममेकर, दिस काइंड ऑफ strong homemaker. As you told me, it's a very positive thing, और I am surprised she is living in joint family system. Oh, yes. माशाल्लाह माशाल्लाह। उसका देखिए ना, उसको कितना फायदा है, उसकी बेटी आज जो देख रही है, कल वो उसको अवेल भी करेगी। It's a part of her training. बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो सारे रिश्ते जो आप देखते हैं, किसी ना किसी से आप जरूर कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमें ब्रेक का कहा जा रहा है शबनम जी, जब वापस आएंगे तो मैं इस हवाले से पूछूंगी कि हमारी सोसाइटी में कुछ चीज़ों को इज्जत का मेयार भी बना दिया है। डॉक्टर के साथ हमेशा साहब लगता है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा। तो इज्जत जो है वो आपकी बढ़ती और घटती इसी से है कि आपका शोबा क्या है।